has started, I think. Okay, started. No problem. So first you will tell me in your word what is the recursion. So anyone can answer for that. What is the recursion? आप लोगों ने क्या पढ़ा है? The function called itself. Okay, function called itself. Function called itself. Very good. ये आप लोगों ने ओ सॉरी अगर शो नहीं हो रहा है ओके ओके वेट ओके नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल यस सर। ओके 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 सो अभी तक शेयर नहीं था सॉरी सो फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ ये अभी बच्चे ने बताया कि दैट इज द रिकर्शन ओके अब इसका मीन्स क्या है आई जस्ट वांट टू टेल यू जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते मान लो उस टाइम नहीं ध्यान दिया जब सर ने पढ़ाया व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल ओके चलो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने पहले भी ये एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के सामने अगर मैं ऐसा करता हूँ एक रो में बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से खड़ा कर देता हूँ ओके ये थोड़े से बच्चे खड़े हुए हैं एक रो में और यहाँ पे मान ले रहा हूँ बीच में कुछ बच्चे हैं और यहाँ पे एक बच्चा है और यहाँ पे भी एक बच्चा है ठीक है ये रो में बच्चे हैं और मैं एक ऑर्डर देता हूँ किसी मैं अपने आप को ही बोलता हूँ कि जस्ट काउंट दिस स्टूडेंट्स काउंट्स कि नंबर्स को काउंट करो कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर और मैं मान लेता हूँ बहुत लंबी लाइन थी ठीक है और मुझे नहीं पता मान लो 2000 बच्चे हो सकते हैं 2500 बच्चे हो सकते हैं इस तरीके से एक तरीका है कि मैं जस्ट जाऊं इस बच्चे के बगल में खड़ा हूं काउंट करूं 1 फिर आगे जाऊं इसको काउंट करूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है इस तरीके से मैं काउंट करता जाऊं 1 2 3 4 5 6 या फिर एक दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं क्या करूं कि इन बच्चों से नंबर बोलना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 ये बच्चे नंबर बोलना स्टार्ट करें और बीच में कोई बच्चा इधर उधर हो गया वॉट ये भी दूसरा तरीका हो सकता है बट एक तरीका क्या हो सकता है जो समझने की कोशिश करना एक तरीका क्या हो सकता है व्हाट इज द वे इफ आई विल आस्क इफ आई विल आस्क द लास्ट स्टूडेंट अच्छा मैंने इससे पूछा चलो इससे कहता हूं इससे पूछा मैं क्या करता हूं अपने काम को इजी करना चाहता हूं ये मैं था थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ठीक है ये मैं हूं कान भी लगा देता हूं ओके तो ये मैं हूं और मैं कहता हूं इस बच्चे से कि जस्ट टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रूम ओके तो ये बच्चा क्या करेगा यार सर ने मुझे काम दे दिया यार बहुत बेकार सर है ठीक है ये बच्चा क्या करेगा यार मैं भी किसी को काम देता हूँ ये अपने बगल वाले से पूछता है अपने जस्ट पीछे वाले से पूछता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रो तो ये सोचेगा कि यार अगर ये मुझे बता देगा कि इसके पीछे कितने स्टूडेंट है उसमें मैं एक को प्लस कर दूंगा तो मैं बता दूंगा सर को कि इतने लोग हैं रूम में ठीक है ये भी क्या करेगा कि यार ये मेरा क्या कहते हैं दोस्त बड़ा हरामी है बड़ा कमीना दोस्त है ठीक है ये मुझसे काम करवाना चाहता है ठीक है तो ये क्या करेगा ये नेक्स्ट से पूछेगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन द रो ये अपने अपने से नहीं इसके आगे वाले से पूछेगा कि तेरे पीछे कितने लोग हैं मुझे बता ठीक है यही स्ट्रेटजी क्या करेगा ये अगले वाले से पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर्स प्रेजेंट इन द रो इस तरीके से ये अपने अगले वाले से ये अपने अगले वाले से इस तरीके से ये सीरीज चलती जा रही है और लास्ट सेकंड लास्ट वाला लास्ट वाले से कहेगा जस्ट टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो जब ये पीछे मुड़ के देखेगा लास्ट वाला स्टूडेंट इसको समझ नहीं आएगा यार मैं किससे पूछूं तो ये लास्ट तक आने पे इसे पता चल गया कि ये लास्ट तक जब पहुंचा तो इसे पता चला कि यार लास्ट स्टूडेंट तो मैं ही हूं तो ये बताएगा यार मुझे औरों से मतलब नहीं मेरे आगे कितने हैं मैं अपने पीछे वाले को देख रहा हूं तो ये कहेगा मेरे पीछे तो कोई है नहीं ठीक है मैं अकेला हूं तो ये कहेगा नंबर 1 ओनली द काउंट इज 1 मीन्स लास्ट वाले स्टूडेंट कहेगा कि मेरे पीछे कोई है नहीं तो आई एम द 1 ओके तो रूम में 1 है अगला वाला स्टूडेंट क्या करेगा इसमें एक को ऐड कर देगा और बोलेगा कि रूम में 2 एली दो बच्चे हैं उसके आगे वाला बोलेगा 3 है उसके आगे वाला बोलेगा तो 1 को ये ऐड करते जा रहे हैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं 1 को ऐड करते जा रहे हैं तो मैंने आपसे क्या कहा एक फंक्शन क्या हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द रो हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन रो ये आपका अगर मैं एक फंक्शन बोल दूं कि मैंने ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया था ठीक है हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द रो और ये काम क्या कर रहे हैं कि लास्ट वाला जो आपका केस आया कि लास्ट में आपका कोई बच्चा एक लास्ट बच्चा बचा तो उसके बाद आपके पास आंसर नहीं इसको हम लोग बोल देते हैं बेस ओके कि दिस इज द बेस वैल्यू बोल दो या फिर आप अभी बेस बोल देते हैं बेस वैल्यू बोल दो
ओके, तो इसको तो हमने बोल दिया दैट इज द बेस वैल्यू। अब इसके बाद कोई स्टूडेंट है नहीं, और ये बेस वैल्यू में क्या करना है, बेस वैल्यू के बाद में एक फंक्शन है, दिस इज योर फंक्शन। और फंक्शन हमारा क्या जनरेट हो गया कि इसमें अगर मैं 1 को ऐड करता जाऊं, 1 को ऐड करता जाऊं तो आई विल फाइंड द काउंट। ओके, तो मेरा इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही देखो जब यहां पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो देखो अगर मैं मान लूं एक फंक्शन आपके पास n है, ठीक है, अभी एक नॉर्मल समझ लो, और एक दूसरा फंक्शन आप क्या कॉल कर लेंगे, n-1, ठीक है। और आपका बेस केस क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू या बेस केस क्या हो जाएगा कि जब आपकी n इज इक्वल टू 1 हो जाए तब आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर दो, जब आपके पास एक ही स्टूडेंट रह जाए लास्ट में, तो n आप जो रिटर्न करोगे दैट रिटर्न शुड बी 1, कि आपके पास 1 का आंसर लौट के आ जाना चाहिए। बाकी के बाद अगर 1 से ऊपर जाएगा तो आपका ये केस चल जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक एक वैल्यू ऐड होती जाएगी तो आप आंसर प्रोवाइड कर सकते हो। चलो इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। ये समझ में आया थोड़ा सा आपको, जो मैंने एक सिनेरियो समझाने की कोशिश की। अब यह कहने का मतलब क्या हो गया, इस पूरी कहानी को कहने का मतलब क्या हो गया उसको समझाता हूं। देखो रिकर्शन का पूरे टाइम रिकर्शन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन मीन्स कुछ काम खुद करो, कुछ काम खुद करो और बाकी का काम अगले वाले पे छोड़ दो। ये समझना, अगर ये कंसेप्ट समझ गए, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ काम खुद करो। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं इस चीज को कि डू सम वर्क, डू सम वर्क, डू सम वर्क एंड रेस्ट लेफ्ट फॉर अदर्स। दिस विल बी द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आपको रिकर्शन समझ में भी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ये क्या करेगा, सबसे पहले मैंने दिया था ऑर्डर, ठीक है, ठीक। तो इस बच्चे ने क्या किया कि एक काम, ये थोड़ा सा काम खुद करेगा। थोड़ा सा काम क्या है कि ये +1 ऐड कर देगा, जो भी आंसर ये बताएगा, पिछला वाला जो भी आंसर बताएगा उसमें +1 ऐड कर देगा। सेम इसी तरीके से ये वाला क्या करेगा, जो भी आंसर आपका आएगा इस वाले का, उसमें +1 फिर से ऐड कर देगा। तो थोड़ा सा काम खुद कर रहा है, तो ये क्या, डू सम वर्क। डू सम वर्क में क्या है कि कुछ ऐड कर रहा है, एंड रेस्ट लेफ्ट द अदर्स, और जो बाकी का काम है वो पीछे वाले पे छोड़ दिया कि ये काउंट करके मुझे बताएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। सेम ये करेगा कि ये 1 को ऐड करेगा पीछे वाले के काउंट में। लास्ट वाला केवल क्या करेगा, लास्ट वाला एक्चुअल आंसर आपको देता है कि व्हाट इज द आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ बेस केस। जो आपको एक्चुअल आंसर दे दे दैट इज द बेस केस, कि व्हाट इज द सिनेरियो, एंड जो आपको एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द बेस केस। और आप कह सकते हो सेकंड टर्म में, व्हेन n, जब इनपुट की वैल्यू इज वेरी स्मॉल, समटाइम्स स्मॉल, मैं स्मॉल लिख रहा हूं अभी, व्हेन द n इज स्मॉल, ओके, तो यू कैन से दैट इज द बेस केस। जब हम n की वैल्यू स्मॉल ले रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे हर एक क्वेश्चन में ये वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, अलग अलग डिपेंड करेगा। सो ये स्मॉल केसेस के लिए जो आपका केस है वो आपका हो जाते हैं बेस केस। और रेस्ट के लिए आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट वैल्यूज के लिए आप क्या करोगे, एक रिकर्सिव कॉल करोगे फॉर रेस्ट द वैल्यू। आपका एक फंक्शन जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे आप अगर फंक्शन बना रहे हो पर्टिकुलर एक नेम का, उसी फंक्शन को ये दोबारा से कॉल करता है यहाँ पे। मीन्स इस फंक्शन को कॉल करने का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि मैं छोटा सा काम करूंगा, जो बेस केस है उसको ऐड कर दूंगा, बाकी काम जो आपका फंक्शन है वही। तो फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ का मतलब ये हो गया कि इट इज कॉलिंग दैट फंक्शन। सेम वही फंक्शन, ये भी देखो जैसे मैंने इससे कहा था कि काउंट द स्टूडेंट इन द रो, ये भी कहेगा काउंट द स्टूडेंट इन द रो, इससे ये कहेगा काउंट द स्टूडेंट इन द रो, काउंट द स्टूडेंट इन द रो। तो वही फंक्शन बार बार कॉल कर रहा है, वही चीज बार बार कॉल कर रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ, ओके। और छोटा सा काम क्या कर रहा है, +1 को ऐड करता जा रहा है, +1 को ऐड करता जा रहा है। सो डू सम वर्क एंड रेस्ट लेफ्ट फॉर द अदर्स। So definition of recursion in my way is clear to you. What is the means of that? Otherwise, this is the definition. Whenever a function call itself, it's said to be the recursion. Is it okay? That is the definition. But my way you can understand that is do some work and rest left for the others. It is okay to you? What is the means of recursion? Please everyone answer for that. Yes. Hello. Yes. Yes. अदर स्टूडेंट प्लीज, अगर ये समझ में आएगा तो मैं बहुत प्यार से आपको ये कहानी इतनी तरीके से समझा दूंगा कि रिकर्शन आपको कभी नहीं भूल पाओगे। प्लीज अदर स्टूडेंट आंसर कर दे, Yes, यस नो का आंसर
हाँ, क्योंकि यार देखो 2 घंटे की क्लास में 1 घंटा पढ़ा ही चुका हूँ वैसे भी, फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा है, ठीक है, इसको तो फिर तो आप खुद भी पढ़ लोगे, आई नो। चलो, तो इसका अगर मैं आप लोगों को ये शो करूं कि अच्छा इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर इसको मैं आपका एक सेंटेक्स बना के दिखाऊं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, या इस तरीके से बोल सकता हूं। अब दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। फर्स्ट में डिवाइड कर रहा हूं जो आपका बेस केस था, बेस केस बोलूं, या फिर इसको मैं एक इजी केस बोल सकता हूं कि इजी केस जो होता है सबसे आसान केस जो है, और दूसरे पार्ट को मैं बोल सकता हूं दैट इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब कॉम्प्लेक्स केस मतलब आपका हो जाएगा रिकर्सिव केस। यहाँ आपको रिकर्सिव वाला फंक्शन यूज करना है। तो इसका अगर सेंटेंस बनाना चाहूँ, पहले दिमाग में ये बना लो कि किस तरीके का सेंटेक्स हमेशा बनेगा। तो देखो, एक फंक्शन आपको जनरेट करना होगा, एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। उस फंक्शन को कैसे यूज करना है, सबसे पहले आप यूज करोगे बेस केस को, या फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इजी केस आप लोग लिखोगे। अभी मैं कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको एक सेंटेक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपने एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन में क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका इजी केस है उसको लिख लो। तो यहाँ पे सम इफ की कंडीशन के हिसाब से ही लिखते हैं, ये इफ की कंडीशन में आएगा या बेस केस आएगा, वॉट एवर। ठीक है, इफ की कंडीशन में लिख दिया, यहाँ पे या तो रिटर्न कर दो या फिर एल्स कर लेते हैं। चलो, इफ और एल्स से लेते हैं। फर्स्ट केस इफ में डाल दिया मैंने, अगर वो वाली स्मॉल इनपुट है, आपका स्मॉल इनपुट आया, ठीक है, तो ये बेस केस चल जाएगा। अगर स्मॉल इनपुट नहीं आता देन क्या होगा, तो इफ की कंडीशन पे इजी केस चल गया या बेस केस चल गया आपका, यहाँ पे बेस केस लिख देता हूँ, बेस केस चल गया। और बेस केस अगर नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन, आपका कॉम्प्लेक्स केस चलेगा। कॉम्प्लेक्स केस, या फिर आप लोग बोल सकते हो दैट इज द रिकर्सिव केस। ओके, यहां आपको क्या करना होगा, यहां पे जो फंक्शन आपने यूज किया है, इस फंक्शन का कहीं ना कहीं द्वारा से यूज होने वाला है। ठीक है, वो किस वे में होगा, ठीक है, वी विल सी दिस पार्ट, बट रिमेंबर दिस पार्ट। एक कंडीशन में आपका बेस केस आता है और सेकंड में आपका क्या आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिकर्सिव केस आ जाता है या कॉम्प्लेक्स केस आ जाता है। सो सेंटेक्स इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेंटेक्स, इज इट क्लियर? What is the means of easy case, base case, small case या complex case? Is it okay? Is it okay to you? Everyone, यस सर। please. Very good. ठीक, चलो, फंक्शन ये हो गया। ठीक है, इसको मैं चलो रब नहीं कर रहा हूँ, अगले पेज पे चला जाता हूँ, फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन। ओके, चलो एक एग्जांपल छोटा सा पहले सोच लेते हैं, फिर कैसे वर्क कर रहे होंगे। अभी वो एग्जैक्ट मैं वो नहीं ले रहा हूँ कि आपका एग्जैक्ट रिकर्सिव का एग्जांपल ले लिया, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जस्ट मैं एक केस लेता हूँ, जस्ट प्रिंट माई नेम, या मनीष ऐसे कर देता हूँ, प्रिंट मनीष 1009, चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ, टाइम्स। ओके, ये आपको करना है। अब आप कहोगे सर इसको तो मैं लूप लगा के भी कर सकता हूँ, दैट इज ओके। आप लूप लगा के कर सकते हो, अदर कोई टेक्निक वाइल वगैरह लगा के कुछ भी कर सकते हो, दैट इज ओके। बट अगर मुझे इसको सॉल्व करना है विद द रिकर्शन, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? ओके, नाउ यू कैन टेल मी, आपका सबसे पहले बेस केस इसमें क्या हो जाएगा, बेस केस या स्मॉल केस क्या होगा, और हाउ कैन वी यूज दैट पार्ट? तो बेस केस आपका क्या होगा, जस्ट यू जस्ट टेल मी कि आपका बेस केस या स्मॉल केस क्या हो सकता है, सबसे सबसे छोटा बताओ, आप बताओ। जस्ट टेल मी, बताओ, कोई तो बताओ आंसर। चलो फिर से समझाता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, एक केस ये हो सकता है, फर्स्ट केस में क्या ले सकता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि सर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 1000 टाइम तक मुझे प्रिंट कराना है, तो एक काम मैं ऐसा कर सकता हूँ, सबसे छोटा काम मेरे लिए क्या होगा, जब मैं इनपुट की वैल्यू 1 ले लूँ, उस टाइम एक टाइम पे केवल एक एक टाइम के लिए प्रिंट एफ कर दूँ मनीष। ठीक है, प्रिंट एफ मनीष कर दूँ एक टाइम के लिए। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक इनपुट में मान लेता हूँ n इज इक्वल टू 1 और वहां पे प्रिंट करा लेता हूँ मनीष एक टाइम के लिए। बाकी मैं क्या करूंगा, बाकी के लिए रिकर्सिव कॉल करूंगा, और रिकर्सिव के लिए कैसे कॉल करूंगा, तो देखते हैं। एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन नाम से ही फंक्शन बना लेता हूँ। चलो, फंक्शन नाम से ही एक फंक्शन बना लिया, या मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता था, एफ दे सकता था, फंक्शन जो भी है, फंक्शन बनाना जानते होंगे।
इज इट ओके? फंक्शन जानते हो? नहीं तो फिर किसी दिन फंक्शन भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे, बताओ। यस सर, फंक्शन। फंक्शन क्लियर। चलो फंक्शन में अभी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते, केवल अभी फंक्शन से ये समझ लो वी आर क्रिएटिंग फंक्शन और इंट टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, इंट टाइप का फंक्शन बना रहे हैं और एन इनपुट मुझे लेना है। अब मेरा देखो बेस केस क्या है, मैं देखो यहाँ पे अगर कहीं ब्रैकेट या नोटेशंस ले जाए, मैं केवल आपको एल्गो समझा रहा हूँ तो वो आप उस पर ध्यान मत देना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो एन इन टाइप का ले लिया। अब मैंने आपको सिंटैक्स बताया है कि सर अगर मैं इफ ले लेता हूँ और इफ को लेके यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, इफ को लेके मैं क्या करूंगा, अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए उस टाइम पे मैं काम क्या कर लेता हूँ, उस टाइम पे मैं काम कर लेता हूँ कि मैं प्रिंट एफ कर लेता हूँ, मैं प्रिंट एफ कर लेता हूँ मनीष को। ठीक है, मनीष को मैंने प्रिंट एफ कर लिया तो मेरा ये बेस केस हो जाएगा। ठीक है, ये बेस केस हो गया कि मैं अगर n की वैल्यू, तो मैं सबसे छोटी वैल्यू n की क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, और वो मेरा स्मॉल इनपुट के लिए ये काम हो गया, स्मॉल इनपुट के लिए काम हो गया, या यू कैन से दैट इज अ बेस केस। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जब मैंने बेस केस बना लिया तो सर अब मेरा काम क्या रह गया, अब मेरा काम कुछ नहीं रह गया, अब मुझे केवल मनीष को प्रिंट कराना है 1000 टाइम। तो मैं क्या करूंगा, जो भी n की वैल्यू, आप n की वैल्यू जितनी दोगे इनपुट में उतना बार प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स अब मुझे यहां पे लेना है डिफिकल्ट वाला केस, डिफिकल्ट वाला केस लेना है। डिफिकल्ट केस में मैंने अभी आपको समझाया है कि यू विल यूज द रिकर्सिव, मींस जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को आपको यूज करना है। तो आप क्या करोगे, मुझे इसमें काम क्या करना है, दो काम करने हैं, मनीष को प्रिंट कराना है तो यू विल प्रिंट द मनीष, तो प्रिंट एफ, और कितनी बार प्रिंट कराना है, कितनी बार प्रिंट कराना है, अब मैं इस रिकर्सिव कॉल को यूज करूंगा। मैं एक बार प्रिंट करा चुका हूं, तो अगर इस फंक्शन को एक से कम बार मैं प्रिंट कराता जाऊंगा तो मैं जस्ट कॉल कर लूंगा फंक्शन n-1, n-1 अगर मैं कॉल कर लेता हूं, ठीक है, देन क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहां पे मैं बंद कर देता हूं ब्रैकेट, तो क्या होगा, इफ के बाद लगा हुआ ब्रैकेट वो समझ लेना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैंने वही फंक्शन, आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन, तो एक छोटा सा काम मैंने कर लिया, एक बार प्रिंट करा लिया, उसके बाद मैं कॉल करता जा रहा हूं इसी फंक्शन को, मैं अगेन एंड अगेन कॉल करा रहा हूं फॉर प्रिंटिंग मनी, फॉर प्रिंटिंग मनीष, मनीष को प्रिंट कराने के लिए। और जो भी आप n की वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे, n 1000, 100, वॉट एवर, सो इट विल रिकर्सिवली कॉल दैट थिंग एंड अगेन। देखो पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 जो भी आपकी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 2 आएगी, 2 पे ये वाली कंडीशन नहीं होगी, एल्स में चला जाएगा, और जब n की वैल्यू 1000 टाइम तक आती जाएगी ये वाला प्रिंट होता जाएगा। तो n-1 मीन्स ये n-1 मीन्स 1000 तक आपका ये लगातार प्रिंट होता जाएगा मनीष। ओके, तो मैंने किया क्या, यहाँ पे रिकर्सिव फर्स्ट आपका केस बनाया, एक बेस केस, नॉर्मल एग्जांपल लिया था, कोई अभी रिकर्सिव का केस नहीं था, और दूसरा केस डिफिकल्ट केस, यहाँ पे जो फंक्शन मैंने जनरेट किया है उसी फंक्शन को यूज करके जस्ट आई एम मेकिंग द सेकंड थिंग एंड अकॉर्डिंग दैट आई एम प्रिंटिंग द थिंग, मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने 1000 टाइम मुझे प्रिंट कराना तो प्रिंट करा लिया, तो सेम फंक्शन मैंने यूज किया। सो रिमेंबर दिस पार्ट, इस वाले पार्ट में बेस केस यूज होगा, यहाँ पे आपका रिकर्शन यूज होगा, यू विल रिमेंबर दैट पार्ट, इज इट ओके? तो मैं एक एग्जांपल, ओके, नाउ मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो आपको शायद ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे। चलो मैं एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं, या फर्स्ट ही मान लो इसको, सेकंड लिख देता हूं। ओके, अगर मैं एक नंबर लेता हूं, मान लो एक नंबर मैंने लिया, दैट नंबर इज n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 6। ओके, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स का आपको कोड बनाना है, सम ऑफ डिजिट्स। सो राइट ए प्रोग्राम फॉर सम ऑफ डिजिट्स, n की वैल्यू अभी तो मैंने आपको डिफाइन कर दी है, कुछ भी n की वैल्यू हो सकती है, सम ऑफ डिजिट्स का आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ओके, सो नाउ यू जस्ट टेल मी, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल लेता हूं, n की वैल्यू ये दे रखी है, एक n की वैल्यू आपको ये दे रखी है 1 2 3, एक n की वैल्यू आपको दे रखी है n इज इक्वल टू 9। चलो मैंने अभी एग्जांपल में शो कर दिया, दीज आर द केसेस, ये आपके केसेस हैं। ओके, ना क्योंकि इन केसेस की हेल्प से आप लोग समझ पाओगे। सो नाउ आई एम सेइंग जस्ट मेक ए प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन, सो जस्ट मेक द प्रोग्राम ऑफ दैट। सो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, कोई मुझे आइडिया बताओ कि सर वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन लाइक दिस, सो रिकर्शन का यूज करके। हाँ, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट सोचो और मुझे थोड़ा सा आइडिया बताओ कि हाउ कैन यू अटेम्प्ट दैट, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू, बताओ।
तभी मैंने कहा है कि इस वाले क्या कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन में मींस इस वाले सब्जेक्ट में पेपर कॉपी के साथ बैठो। सो आप लोगों को मैं पूछता रहूँगा और आपको हेल्प हो जाएगी और आपको मज़ा आए, इसलिए ये सब करा रहा हूँ कि एक बार इंटरेस्ट जनरेट हो गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं देता रहूँगा, बताता रहूँगा, तो आप लोग को हेल्प होती रहेगी और आप लोगों का दिमाग चलेगा जब बैठोगे कॉपी पेन लेके। तो यू जस्ट टेल मी हाउ कैन वी डू दिस पार्ट। So anyone can tell me what should be the logic? So first we will determine the base case, which is if n equals to 0, then we will return 0. Base case. What is the base case now? If n equals 0, then we will return 0. N is equal to 0, so return 0. Okay, Yes. return 0. Okay, and Then we will return n mod 10 plus mod 10 इस तरीके से. yes sir plus Okay, plus the same function in same bracket function. of That function you will create. Okay, मान लो मैं सम नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ, सम ही दे देता हूँ फंक्शन, ठीक है. चलो सम नाम का फंक्शन है, दैट फंक्शन. ओके, वेरी गुड. we will call n divided by 10. And divided by 10. Okay, so you are saying n mod 10 divided. Okay, maybe the logic is right. Okay, good. Yes. So base case n is equal to 10, you are returning 0. But for this, if you are taking this case, then what will happen? So we N have is to equal take plus 1 for every case in this case. you are taking means plus 1. Nee, Yes. I am asking this type. If you are getting only the n is equal to 9, then what will happen in your code? In that type In of. my case, it is gonna I didn't see that. So just see the It is part. gonna Maybe the logic is right, or because for doing the programming, there must be means more than 100 logic for doing this program. But you can take your logic, so that may be right. एक बार मतलब, but I am trying means if this is the question, then what will be your answer? सर ये Okay. मैच कर जाएगा सर, जैसे 9 मॉडुलस 10 है तो वो 9 So देगा if सर, it's 9, then it तो will सर वो be सम में 9 ही ऐड होगा Okay, फिर. okay, सम में 9 ऐड होगा, मतलब यहाँ पे आप बोल रहे हो ना? Okay, नहीं maybe the right answer. ये सही आ जाएगा अच्छा. ठीक है, चलो मे बी दैट इज दैट लॉजिक. मैं सेम लॉजिक पे मैं बता रहा हूँ आपको, सेम ही लॉजिक बता रहा हूँ. ठीक है, चलो एक बार मेरे लॉजिक से देख लेते हैं, मे बी इजी हो जाए कुछ बच्चों के लिए. ये भी लॉजिक सही है, आप लोग अटेम्प्ट करके देखना. ठीक है, नॉर्मल आप प्रोग्रामिंग कर लेते हो और सीख भी चुके हो, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन लाइक. ओके, सो नो प्रॉब्लम विद दैट. चलो मैं यहाँ पे अभी समझाने के पर्पज से आपको बताता हूँ. देखो एक छोटा सा आपको आइडिया देता हूँ. एक चीज अगर मैं कहूँ, एक छोटे से उस पर चलता हूँ. अगर मैं एन की वैल्यू, जो भी आपको नंबर दिया गया, एन की वैल्यू अगर लेस देन 10 है, less than 10 है, then I can say, sir, I can return the same number. I can return the value n. So I can return n. जो भी मुझे अगर 1 to 9 कोई भी वैल्यू मुझे प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है, then I will return the same value. It may be the base case. You can tell me, it may be the base case. Is it? Hello? yes. Please reply. इट मे बी द बेस केस. मैं अभी सबसे छोटे केस के बारे में सोच रहा हूँ. अगर मेरे पास नंबर आया इस तरीके का कि n इज इक्वल टू 7, सो आई कैन राइट द आंसर इफ द वैल्यू इज लेस देन 10, देन द सम ऑफ द डिजिट्स विल बी द सेम वैल्यू. ओके, क्योंकि मुझे फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ ऐड ही नहीं करना अगर 10 से कम है तो. दैट इज द राइट आंसर मे बी. सो दिस मे बी योर बेस केस. ओके, सेकंड थिंग मैं अभी सोचना स्टार्ट कर रहा हूँ. चलो पहले मैं बेस केस को लिख लेता हूँ. तो मैंने अभी आपको बताने का तरीका क्या बताया, अभी समझाने का तरीका क्या बताया है कि यू कैन टेक एक फंक्शन ले लो. चलो मैं लेता हूँ इंट सम, एक फंक्शन बना लिया और इसमें इंट एन की वैल्यू मैंने प्रोवाइड करा दी. ठीक है, नाउ आई विल टेक द केस इफ एन इज लेस देन 10. ठीक है, देन आई एम रिटर्निंग एन. ओके, एल्स में क्या करता हूँ, अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मुझे एल्स लिखने की द्वारा जरूरत नहीं है. सी में आप लोग ये जानते होंगे, इफ के साथ अगर रिटर्न कर रहा हूँ तो एल्स अगर लिख भी दोगे देन यू कैन प्रोवाइड. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो सेकंड आप क्या कर सकते हो, रिटर्न अगर नहीं लिखना चाहते हो, देन मैं क्या कर सकता हूँ, जो अभी आपने आइडिया बताया कि सर
कि अगर एल्स, अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं एल्स लेके लिख दे रहा हूँ, एल्स में क्या कर सकता हूँ कि सर एल्स में मैं क्या करूँ, अगर रिटर्न में अगर सीधा सीधा कर दूँ, सर जो भी वैल्यू है, अभी आपको पता है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, 1 2 3 अगर आप डिवाइड करोगे 10 से आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इज इट ओके? ये तो आपको पता है कि रिमाइंडर अगर ये वाला जो आपका डिवाइडेशन का होता है तो या दिस विल प्रोवाइड द रिमाइंडर। इज इट ओके? हेलो? Yes, sir. yes sir. ओके, ठीक है। तो दिस विल प्रोवाइड यू द रिमाइंडर। सो आप क्या कर सकते हो, जो आपका रिमाइंडर है उसमें क्या करूं, देखो अब यहाँ पे एक समझने की कोशिश करना, मैं क्या कर रहा हूँ कि रिटर्न एंड जो भी आपकी वैल्यू थी उसमें मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर आपका आ जाएगा। और उसमें जो मैंने फंक्शन बनाया, उसमें जो मैंने अभी फंक्शन बनाया है सम का, ठीक है, और आपका क्या एक वैल्यू चली जाएगी तो n-1 कर सकता हूँ, एक वैल्यू आपकी चली जाएगी n की पहले ही, ठीक है, एक एक वैल्यू आप देते जाओगे, n की वैल्यू जो डालोगे एक वैल्यू कम होती जाएगी। तो यू कैन यूज द रिकर्सिव पार्ट हियर, आपने रिकर्सिव पार्ट यहाँ पे यूज कर लिया एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस पार्ट। अगर n की वैल्यू 10 से कम है देन यू विल रिटर्न n, सॉरी डायरेक्टली दैट वैल्यू। अगर n से ज्यादा वैल्यू है देन यू विल यूज दिस। अगर मैं आपको इसको रिकर्सिव केस को, चलो मैं शो करके दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल इस तरीके से लेता हूँ, या एक सेकंड रुको, मैं एक बार समझा दूं बेटा, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैंने एक ये क्वेश्चन लिया था 1 2 3 एंड 6, मैं कर क्या रहा हूँ वो एक बार समझा दूं आपको मैकेनिज्म, देन आप बताना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में कर रहा हूँ कि n इज सॉरी लेस देन 10, ये वाली कंडीशन पहले चेक कर रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन ये है। तो देखो ये वाला n जो आपका है वो आपका 10 से छोटा है या बड़ा है, तो ये, हेलो, जस्ट टेल मी, आंसर मी, बड़ा है, ठीक है। ये जब n से बड़ा हो गया तो फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है वो फॉल्स हो गई, तो ये वाला कोड कहाँ चला जाएगा, एल्स के पास चला जाएगा डायरेक्टली। जब एल्स के पास पहुंच गया तो क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि सर जो भी आपकी n की वैल्यू है उसमें जो 10 से डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो यहाँ पे रख दो, बाकी की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो 10 की वैल्यू यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा 10 से। अगर सेकंड पार्ट आप क्या कर रहे हो, जो डिफिकल्ट केस है, इसमें सबसे पहले 2 3 6 में डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। सो यू कैन राइट दैट 6 विल बी हियर। एंड जो आपका फंक्शन बाद में जो बचा है उसमें से एक वैल्यू डाउन हो चुकी है, ये वैल्यू गायब हो चुकी है, देन यू कैन राइट दैट इज सम ऑफ 1 2 3। ये आपका पहली बार का आंसर आ गया। नाउ यू विल चेक दिस सम 1 2 3 इज लेस देन 10 और नॉट, सो अगेन दैट इज द फॉल्स। और वो फिर से क्या करेगा, फिर से एल्स वाले लूप में चला जाएगा। एल्स में फिर गया, आप क्या करोगे, फिर से आप लोग 1 2 3 वाले से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आंसर विल बी 3 एंड द सम is 1 2, okay, the 1 2 will be your sum. Now again सेम यहाँ पे आ गया, फिर हमारे पास क्या है, फिर चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन को, n इज लेस देन 10, ये फिर से फॉल्स है, मींस एल्स वाली कंडीशन में फिर से जा रहा है लूप। सो यू विल डिवाइड दिस पार्ट 2 हियर प्लस सम ऑफ 2, सॉरी सम ऑफ 1, सम ऑफ 1। नाउ अब ये केस आ गया। नाउ इस यहां पे अब चेक करोगे केस फर्स्ट को जैसे चेक करोगे यहाँ पे ट्रू हो जाएगी कंडीशन। इज दिस ट्रू, यस और नो, कम ऑन गिव मी द आंसर, इज दिस ओके? Yes sir. Yes, sir. ओके, सो रिटर्न एन, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है फंक्शन में, यू विल रिटर्न दैट एन, मीन्स द आंसर इज 1। सो दिस विल बी योर बेस केस, सो फर्स्ट केस विल बी योर बेस केस। ये आपका बेस केस हो गया था, यहां से आपको आंसर क्या मिल गया, बेस केस से 1 मिल गया, और 1 + 2 यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3, इसका आंसर आपका आ गया 3, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, इसका आंसर आपका आ गया 6, एंड 6 एंड 6 कितना आंसर हो गया आपका, इसका आंसर आ गया 12, ठीक है। तो यही तो आपको आंसर फाइंड आउट करना था, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ द सम ऑफ द n नंबर्स। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिकर्सिव कोड यू कैन यूज दिस थिंग एंड यू कैन अटेम्प्ट द नंबर ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो आपका कोड लिखना आपको समझ आया कि किस तरीके से मैंने बेस केस लिया, किस तरीके से मैंने सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट किया, रिकर्सिव केस को अटेम्प्ट किया। इज इट ओके?
बेटा जिसकी पहले समझ में नहीं Yes, आया उसको भी समझ आ रहा है कि नहीं, पहले जिसको आता है दैट इज ओके। लॉजिक दूसरा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, एक लॉजिक मैंने समझा दिया, अदर लॉजिक से आप लोग यूज कर सकते हो, दैट इज ओके। बताओ समझ आया कैसे रिकर्सिव वर्क करता है, इज इट ओके? Yes. excuse me, sir. हाँ बेटा पूछो। Sir, if it's n minus 1, then it's gonna call 1 to 5 if I'm right. यहाँ पे ना, Yes, sir. यहाँ पे तो फिर इसमें आप एक सेकंड, यहाँ पे आप सम एन एन ही हो जाएगा, है ना? yes, sir. ओके, यहाँ पे फिर एन हो जाएगा, ओके नो No, प्रॉब्लम। sir. I mean n divide सर by n 10. डिवाइड बाय 10 होगा ना सर? वही तो सर, यहाँ पे डिवाइड ना, बाय 10 करेंगे तभी। Yes, sir. ओके यस सॉरी, सर। हाँ यहाँ पे आपका एन डिवाइड बाई 10 कर लो, ठीक है, एक एक वैल्यू हटती जा रही है ना, तो Yes, आप sir. एन डिवाइड बाई 10, तो सो आपका एक एक कम हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, n-1 मैंने लास्ट वाले से ले लिया, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इस क्वेश्चन से कि किस तरीके से वी कैन यूज दैट पार्ट, इज इट ओके? हेलो, यस Yes, सर। sir. थोड़ा सा आइडिया लगा है, थोड़ा समझ में, देखो मैं नहीं जानता आपको पहले कैसे पढ़ाया गया, मे भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया हो, लेकिन ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता उसको भी आइडिया रिकर्शन का आइडिया लग जाए कि किस तरीके से वी कैन यूज द रिकर्शन। तो आप और बच्चे मुझे आंसर करें कि आपको समझ आ रहा है, प्लीज एक बार, अदर स्टूडेंट प्लीज। Yes, sir. ओके गुड ईशान, अदर स्टूडेंट यस सर। गुड नाउ, Yes. ठीक, और ऐसा ये कोड तो मैं करवा रहा हूँ, तो यू कैन अटेम्प्ट दीज कोड्स, मतलब ये तो मैं लिख रहा हूँ तो आपको लॉजिक तो बताई दिया, आप लॉजिक को यूज करके यू कैन अटेम्प्ट। चलो एक कोड और करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा, इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको, अभी टाइम मिलेगा, आज नहीं, कभी भी टाइम मिल जाएगा तो आई विल अटेम्प्ट दिस। चलो अभी मैं बोलता हूँ कि अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो मुझे निकालना है 10 फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, अभी 10 फैक्टोरियल एक बेस केस दे देता हूँ कि यू हैव टू अटेम्प्ट द 10 फैक्टोरियल, इसको आप लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे? सो प्लीज टेल मी कि हाउ कैन यू अटेम्प्ट दिस पार्ट। आपको Sir, n base फैक्टोरियल case निकालना है, होगा. n फैक्टोरियल तो समझते हो पहले, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फैक्टोरियल समझते हो ना सब लोग, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फैक्टोरियल? Yes. देखो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 10 फैक्टोरियल को पहले समझा दूं तब n को समझाता हूं कि दैट इज द मीन्स ऑफ 10 फैक्टोरियल, दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके सीरीज चलती जाएगी 2 and 1, दिस टाइप ऑफ सीरीज you will find that is the factorial thing, means एक एक करके आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, that is the factorial thing। अगर यहाँ पे मैं n फैक्टोरियल ले लूँ, समटाइम फैक्टोरियल कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम तरीके हैं। ओके, सो यू कैन राइट द n मल्टीप्लाई बाई n-1 मल्टीप्लाई बाई n-2 मल्टीप्लाई बाई n-3 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट तक आप जाओगे 3 2 and 1। ओके, सो दिस इज द n फैक्टोरियल, इज इट ओके? अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन एक तरीका और हो सकता है, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ कि सर 10, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं 9 फैक्टोरियल का, तो यू कैन से सर दिस इज ऑल्सो राइट, और इसको अगर मैं लिखना चाहूं, सर आई कैन राइट दिस इज 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये वही काम हो रहा है, देखो 10 फैक्टोरियल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा काम खुद कर रहा हूँ, आई कैन डू सम वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क आई एम लीविंग टू द अदर थिंग, अदर पर्सन, दूसरा काम मैं दूसरे पे छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे भी n फैक्टोरियल को मैंने 10 को तो 10 वैसे ही ले लिया, n 9 फैक्टोरियल को क्या किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल, तो मैं थोड़ा सा काम खुद कर रहा हूँ, जो मैं मल्टीप्लिकेशन का 9 का मल्टीप्लिकेशन है, 8 फैक्टोरियल को मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन दूसरे करने को दे रहा हूँ कि जस्ट अटेम्प्ट द पार्ट। सो यू कैन राइट लाइक दिस, n फैक्टोरियल मे बी द n मल्टीप्लाई बाई n-1 फैक्टोरियल, इज इट ओके? दिस पार्ट इज ओके टू यू कि n फैक्टोरियल आपका ये हो सकता है? बताओ जल्दी से। Yes. Yes, sir. नाउ जस्ट टेल मी, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आपको, नाउ यू जस्ट टेल मी, इफ आई जस्ट वांट टू राइट द प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल, देन हाउ कैन आई कैन राइट द प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल? सो टेल मी व्हाट इज, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लॉजिक, देन वी विल गो फॉर द कि आपका एक कैसे कंसेप्ट बन सकता है, कैसे प्रोग्राम कर सकते हो। सो यू जस्ट टेल मी, सब बच्चे प्लीज जवाब दो, और अगर कोई प्रोग्राम का लॉजिक लिख सकता है तो यू कैन अटेम्प्ट एंड यू कैन मींस पेस्ट ऑन द चैट सो आई कैन सी। So first we चैट will पे आप define लोग, the base case. ओके, कौन बेटा, बेटा आप अपना नाम बता देना, कौन Harsh. जवाब दे रहा है?
Harsh. Harsh, okay बेटा. So first you, okay, yeah Harsh, okay. So you can define the base case. मैं यहाँ पे थोड़ा सा hint आपका लिख रहा हूँ, ठीक है. First you will define the base case. Base case क्या होगा बेटा? If n equals n is less than 2, then we will return n. If n is less than 2, then Yeah, you we will will return n. return n. And Okay, चलो फर्स्ट कंडीशन आपका मैंने ये लिया, ठीक है. अदर else we will just return n into n minus 1. We'll call a function with मीन्स यू विल कॉल ए फंक्शन, जो भी आपने फैक्टोरियल का मान लो फैक्टोरियल ही बना लिया, तो जो भी फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया है उसे n-1 टाइम कॉल कर लोगे, है ना, यही बोलना चाहते हो? yes sir. ओके. n into बेस केस, अभी बेस केस में मुझे डाउट लग रहा है थोड़ा सा, तो वी विल गो, बिकॉज लास्ट में आपका 2 और एक कंडीशन होती है कि दैट इज द फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड फैक्टोरियल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. दो कंडीशन होती है बेटा मैथमेटिक्स yes sir, की. but वहां तक जाएगा ही नहीं ना, लाइक अगर ये 1 पे हाँ गया तो उसके बाद ही खत्म कर देगा. हाँ, 1 लास्ट तक 1 तो जाएगा ही, तो वी विल चेक. ओके, चलो देखते हैं. अगर ये वाली कंडीशन में भी, तो यू कैन अटेम्प्ट, ठीक है. तो ये वाली कंडीशन को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं. लेट मी चेक. अदर स्टूडेंट कोई और बताओ लॉजिक. बेटा मैं केवल एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट को पढ़ाने नहीं आया, प्लीज सब बच्चे जब तक नहीं जवाब दोगे, देखो सीखना जरूरी है. प्रोग्राम देखो कर लोगे नहीं कर लोगे, प्रोग्राम के बहुत लॉजिक है, बहुत तरीके से इस प्रोग्राम को कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट थोड़ा सा जो पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज अगर सबके आंसर्स नहीं आते, दो चार बच्चे केवल सुन रहे हैं कहानी, तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा. प्लीज ट्राई, एटलीस्ट ट्राई. एक बार सीख जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी. इसलिए प्लीज टेल मी अदर स्टूडेंट, एनी अदर लॉजिक. एक ही बच्चा दोनों बार तीनों बार जवाब दे रहा है, तो आई एम नॉट, वो हर्ष तो फिर कर ही लेगा, वो अगर लगातार जवाब दे रहा है एक ही क्वेश्चन के, तो आई नो कि ही नोज दिस थिंग. अदर स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई. एनी अदर लॉजिक. चलो फिर से मैं एक बार समझाता हूँ. कोई देखो, मैं अपने लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी हर्ष और यू कैन डू दिस पार्ट, ठीक है, विद अदर लॉजिक. मैं नॉर्मल लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से. चलो, मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना है. देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, आपको एक सबसे पहले फंक्शन बना लेना है, ठीक है. उस फंक्शन में आपको क्या करना है, एक इजी केस बना लेना है. इजी केस बोल रहा हूँ, बेस केस बोल सकता हूँ. उसके बाद ये आपकी इफ की कंडीशन में आ जाएगा, एक एल्स की कंडीशन लेनी है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आप उस केस में आपको एक कॉम्प्लेक्स केस लगाना है, जिसमें हम लोग रिकर्सिव भी बोल रहे हैं कि आपको रिकर्सिव केस लगाना है. नॉर्मल आपका यही तरीका है, ठीक है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर मुझे करना है एन फैक्टोरियल, और मैं आपको अभी समझाया कि एन फैक्टोरियल में कहानी क्या है कि एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल. अब इसके कहने का मतलब क्या है कि सर अगर ये एन फैक्टोरियल निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द एन फैक्टोरियल, देन थोड़ा सा काम मैं कर रहा हूँ कि मैं एन का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी का काम मैं दूसरे पे छोड़ रहा हूँ, ठीक. तो मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना लेता हूँ सर, फंक्शन बना लेता हूँ. फंक्शन कैसे, किस नाम का बना लेता हूँ, मान लो मैं कोई भी नाम देता है, इंट फैक्टोरियल बना देता हूँ. चलो फंक्शन में एक बना लेता हूँ किसी भी नाम का, इसको मैं बोल देता हूँ दैट इज इंट टाइप का फंक्शन बनाया, या फैक्टोरियल नाम से ही बना दे रहा हूँ. फैक्टोरियल नाम से सर मैंने एक फंक्शन बना लिया फैक्ट नाम से, और इसमें एक इंटीजर का इनपुट दे दिया, एन इंटीजर का, क्योंकि एन फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है. सर मेरा बेस केस क्या हो सकता है, आपने अभी बताया कि लास्ट में कहाँ जाते हैं, अगर एन फैक्टोरियल निकालना है तो लास्ट में सर कहाँ तक जाते हैं, कि अगर मैं एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 एन माइनस 2 करता हूँ, एन माइनस 2, लास्ट में आप लोग जाते हैं सर 2 इंटू 1, ओके. और लास्ट केस आपका ये होता है, ठीक. लास्ट केस आपका अगर ये हो रहा है, तो मैं आई कैन राइट इन दिस पार्ट आई कैन राइट कि सर if the condition is like that n is equal to 0, बिकॉज ये कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी. अगर क्वेश्चन में यही पूछ दिया व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट, ओके. सो हर्ष यू कैन चेक दिस पार्ट. अगर मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया होता कि व्हाट इज द जीरो फैक्टोरियल, जीरो दे देता है n इज इक्वल टू 0, then you have to answer this question now, because if you will write Yes, sir sir. n is less than 2 and I will provide the input is 0, then your answer will be 0. Is it okay beta? Hello, yes or no?
No, sir, I meant to say if n is less than 0, n is less than 2, then we will call return 1. Return 1. Okay, you Yes, you sir. just want to say okay, not 1, then it is okay. Okay, less than, then it is okay. So you can take either this condition, so same condition, so I am telling you same condition. Okay, so दोनों एक ही बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. Okay, then it is okay. So I am taking n is equal to 0 and ये आपका एंड ऑपरेटर है. ठीक है, एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी देन द आंसर विल बी. सो जिस तरीके से सेम चीजें ले लिए, n इज इक्वल टू 1. इन दोनों कंडीशन में आपको साफ साफ लिख के दिखा रहा हूँ, n इज लेस देन 2 नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों कंडीशन के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है कि एक कंडीशन और देनी पड़ेगी. एन शुड बी ग्रेटर देन मीन्स नेगेटिव नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं आप फिर आपको लगाना पड़ेगा. एनीवेज, देन रिटर्न 1. ओके, देन रिटर्न 1, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि 0 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 1 एंड 1 फैक्टोरियल दैट इज ऑल्सो 1. सो सबसे लास्ट केस आपका क्या है, 1 आ रहा है. 1 फैक्टोरियल जब आप करोगे, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, दैट विल बी योर लास्ट केस और बेस केस. सबसे आसान केस या स्मॉलेस्ट केस का क्या हो सकता है, दैट इज योर स्मॉलेस्ट केस. इज इट ओके बेटा, यहां तक सबकी समझ आ रहा है? हेलो, प्लीज रिप्लाई. यहां तक सबकी समझ आ गया? ये आपकी इफ की कंडीशन थी, सॉरी, ये आपकी इफ की कंडीशन मैंने डाल दी और इफ की कंडीशन में ये आपको रिटर्न दे दिया. इसके बाद मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना है. तो सर, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सर थोड़ा सा काम मैं करूंगा, जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई करूंगा और एक पीछे वाले नंबर को कह दूंगा कि भाई साहब जाओ और मल्टीप्लाई करके लाओ. तो मैं जो भी फंक्शन मैंने बनाया है, यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को कॉल करूंगा. और कैसे कॉल करूंगा कि रिटर्न n मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल n माइनस 1. ओके, मैं इससे कहूंगा भाई साहब जाओ और मल्टीप्लाई करके लाओ, मेरा काम तो बस कितना है, केवल n से मल्टीप्लाई कर दूंगा. देन यू कैन रिटर्न. सो फॉर द फैक्टोरियल यू कैन सी दिस इज योर कोड. ओके, नॉट कोड, एग्जैक्ट कोड, दिस इज द लॉजिक. यू कैन अटेम्प्ट द फैक्टोरियल. इज इट ओके बेटा? ये समझ आ गया कि किस तरीके से फैक्टोरियल को यू कैन फाइंड दैट पार्ट. ये आपका सेम रहना चाहिए, फैक्टोरियल जो बना रहे हो वो आपका यहाँ पे. तो रिकर्सिव कॉल भी हो गया, अगेन एंड अगेन यू आर कॉलिंग द रिकर्सिव थिंग. तो आपने वही फंक्शन को कॉल कर रहे हो, मीन्स आप रिकर्शन का यूज कर रहे हो वन बाई वन. इज इट ओके? दिस क्वेश्चन इज ओके टू यू एवरीवन? प्लीज टेल मी. सर एक बार बस वो जो आपने इफ में जो डबल कोलन लगा, एक बार वो समझा देंगे प्लीज. ये यार एंड की कंडीशन है. एंड नॉर्मल में जो कंडीशन लेते हैं ना कि ये कंडीशन या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन देखो इसके बाद हम लोग 0 फैक्टोरियल पे भी जा सकते हैं. ठीक है, 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, आंसर आपका क्या आना है, 1 ही आपका आंसर आना है दोनों पे. इसलिए मैंने कर ली ये वाली कंडीशन. यहाँ पे n इज लेस देन 2 से भी जो हर्ष बता रहे हैं वो कंडीशन भी आप यूज कर सकते हो, रिटर्न ऑन कर. हाँ सर ये आपने बताया कि ये एंड है ना सर? ये एंड ही है ना. तो सर हाँ. अगर हम तो सर ये तो फिर ट्रू ही नहीं होगा सर. एंड की वैल्यू एक समय पे या तो 1 होगी या तो 0 या होगी फिर सर, क्योंकि अगर आप देखो ये कंडीशन लेने का मतलब है आप n इज इक्वल टू 1 ले लो, n इज इक्वल टू 0 ले लो और दोनों के लिए रिटर्न कर दो. और ले लो, यहाँ पे और के लिए आप लोग क्या ये लगाते हो ना, ये एंड के लिए होता है. मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, ये चेक कर. यहाँ पे और की कंडीशन आ जाएगी, सॉरी, एंड की नहीं, ये और की कंडीशन, ये शायद और के लिए ही होता है. ये एंड और में अभी कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे कौन सा नोटेशन यूज करते हैं. देख लेना एक बार, चेक कर लेना, डोंट वरी. यहाँ पे और की कंडीशन अभी मैं और वर्ड ही लिख देता हूँ. ठीक है, और लिख देता हूँ कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, यू कैन चेक, नो प्रॉब्लम विद दैट. तो 0 आ जाए 1 आ जाए तो यू विल रिटर्न 1 एंड आफ्टर दैट यू कैन डू दिस थिंग. ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट. सर एक चीज और पूछी. सर अगर हम n इज इक्वल टू 0 करें ना, n इज इक्वल टू 1 करके तभी रिटर्न करते हैं सर, तब भी काम हो जाएगा सर हमारा? क्या कर रहे हो, फिर से बोलो, एक बार नहीं समझ आया मेरे. सर अगर हम n इज इक्वल टू 0 करने की जगह और लगाने की जगह सिर्फ n इज इक्वल टू 1 करके रिटर्न 1 करते सर, तो भी तो काम हो जाएगा ना? तो भी काम हो जाएगा. लेकिन मैंने ये बताया ना कि क्वेश्चन में अगर आपको 0 ही दे दिया, अगर आपने 0 फैक्टोरियल ही पूछ लिया कि आपको केस दे दिया 0 फैक्टोरियल, उस टाइम पे आपका आंसर क्या आएगा. इसलिए मैंने ये कंडीशन भी डाल दी. अगर आपको यही दे दिया केस कि व्हाट इज द, आपको कुछ नहीं बोल रहा, वैल्यू नहीं दे रहा और बोल रहा है कि व्हाट इज द 0 फैक्टोरियल, देन यू विल आंसर ना, 1 आंसर आप प्रोवाइड करोगे ना किसी भी तरीके से, है ना. तो इस वाले आप, है ना, तो इस वाले केस में आप लोग प्रोवाइड नहीं कर पाओगे n इज इक्वल टू 1 वाले केस में. तो इसलिए मैंने ये प्रोवाइड किया है. ठीक है, इज इट ओके? ओके सर, अंडरस्टूड सर. ओके, वेरी गुड. चलो, तो ये आपको मैं देखो रिकर्शन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोड तो आप बना लोगे, थोड़े से इधर उधर लॉजिक होंगे वो आप समझ जाओगे.
ठीक है। तो बट जो रिकर्सिव आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इज इट दिस दैट पार्ट इज क्लियर टू यू, कि वो पार्ट आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से अब रिकर्शन की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है और रिकर्शन का मतलब क्या होता है, दैट पार्ट इज ओके और नॉट? Yes, sir. Okay. चलो, लास्ट टाइम से जब भी आपने पढ़ा है उससे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा या कम, जो भी समझ में आ रहा है? बहुत से बच्चे उस टाइम Yes, कवर sir. कर Yes, चुके sir. होंगे ये सब चीजें। समझ आ गया? जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े थे वो लोग बता दें कि सर इस बार थोड़ा सा समझ में आ रहा है उससे ज्यादा, कि अब मैं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं रिकर्सिव वाले क्वेश्चंस को सोच के कर सकता हूँ, बेस केस बना सकता हूँ और फिर मैं सोच पाऊंगा कि सर इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, छोड़ो, चलो फिर आपके और भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर चलो ये करते हैं कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दैट। चलो ये क्वेश्चन आप करो। अगर मैं एक वैल्यू ए ले लेता हूँ और कहता हूँ कि ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन बोलता हूँ और आपसे कहता हूँ कि जस्ट फाइंड आउट द आंसर ऑफ ए की पावर एन। अब यहाँ पे दो वेरिएबल कह सकते हो। अब मैंने दो वैल्यू ले ली है, ए की वैल्यू कुछ हो सकती है, मान लो केस इस तरीके से लूँ, ए इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 3। ओके, तो आपका क्या हो गया, ए की पावर 3, तो द आंसर विल बी 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि ए की पावर एन, इसको कंप्यूट करो, तो ए की पावर एन का मतलब क्या हो जाएगा। देखो पहले तो मैं ये समझा दूं, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए और कितने टाइम्स, एन टाइम्स। और देखो यहां पे भी कहानी में क्या करता हूं कि सर इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। आप कहोगे सर मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूं कि सर ए मल्टीप्लाई ए और इस बार मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और कह सकता हूं सर एन माइनस 1 टाइम्स। और स्टूडेंट आएगा, अरे सर आप क्या कर रहे हो, मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं सर ए एन माइनस 2 टाइम्स। दैट इज ओके, ऑल द थिंग इज ओके टू यू, कि ठीक कर रहा हूं ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा बेटा? यस सर, सही है। सही है। अब इसको लॉजिक मुझे बताओ कि अगर इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है कि देन व्हाट शुड बी द लॉजिक टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। आप लॉजिक बताओ, बिकॉज देखो मैं डायरेक्टली आपको लॉजिक बता दूंगा तो आपका किसी का दिमाग नहीं चलेगा। तो एक बार आप सोचो कि व्हाट शुड बी द बेस केस और व्हाट शुड बी द रिकर्सिव केस, है ना, कि रिकर्सिव केस में क्या करना है और आपका बेस केस में क्या करना है। ये दोनों आप दिमाग लगा के थोड़ा सोचो और मुझे आंसर करो, तो फिर तो प्रोग्राम बचा है, फिर तो आपके सिंटैक्स बचा है, आप जस्ट वैल्यू पुट करोगे और आप लोग प्रोग्राम को फाइंड आउट कर सकते हो। So we can define base case as if the power which is n equals 0, then we will return 1. n is equal to 0, then you will return फिर any number of then you will return 1. Okay, और Alright. So after that, see the here what you are doing. We are multiplying a into a into a into n. So basically, so we can actually do we can actually consider its half. Like हम half का एक वेरिएबल ले लेंगे एंड हम पावर को एक पावर फंक्शन रहेगा उसको कॉल करेंगे x n बाई 2। नहीं, अभी मैं उतने बड़े कंसेप्ट में उसको मैं लेके आऊंगा बेटा। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हो कि आप, मुझे जो आइडिया समझ आ रहा है, आपने क्या किया, ए एन ले लिया, इसको ए की पावर एन बाई 2 और एन बाई 2 में डिवाइड कर रहे हो, है ना, कुछ इस तरीके का फंक्शन बना रहे हो। सिर्फ एक n बाई 2 में डिवाइड कर रहा, मैं दूसरे कॉल ही नहीं कर रहा और हाँ मैं इसको ठीक एक है, वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे, बाद में उस वेरिएबल को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर Yes, आपका sir. जनरेट होके आ जाएगा। गुड, दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे यू हैव डन। ओके, बट उससे पहले मैं एक लॉजिक डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, ये तो आपका बेस्ट वे हो जाएगा, दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड वे। यही मैंने आपको प्रॉब्लम आज दी है करने को, ये दोनों अभी समझाऊंगा मैं आपको। आपने वो क्रैक कर ली या पहले से पढ़ा होगा, दैट इज ओके, तो वो क्रैक कर ली उस तरीके की प्रॉब्लम, या अभी आपके दिमाग में आ गया, वेरी गुड। बट अभी जो मैंने जिस बेसिक जो आपको बताए उस बेसिस पर कोई बच्चा मुझे बताए कि व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस, कि जिस तरीके से मतलब मुझे बता सकते हो व्हाट शुड बी द आंसर। अदर स्टूडेंट? सिंपली ओके, हाँ ठीक है, मैं तुमसे भी पूछ लूंगा, पहले एक दो बच्चों को और अटेम्प्ट करने दो, या फिर जो अभी तक मैंने आपको समझाया है उसका आंसर मुझे थोड़ा सा आइडिया बताओ, ठीक है? okay, sir. So then we are going to multiply x, I mean call return x into power x n minus 1 with the same Okay, base good, case. good, 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 very good. Yeah.
और बेस केस उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया? आई थिंक सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर n इज इक्वल टू 1 पे मैं रिटर्न करूं जो वैल्यू मैं लेना चाहता हूं, मैंने a लिया है यहाँ पे, तो a ये वाला बेस केस हो सकता है या नहीं, ये दोनों? यस सर, काम करेगा। है ना? यस दोनों सर। बेस, है ना, दोनों बेस केस ले सकते हैं ना? यस सर, बट सर आई या थिंक वो अननेसेसरी रहेगा, क्योंकि वो हम कॉल करेंगे उसको हाँ n-1। कॉल करने वाले हैं, तो इसको मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बात की, है ना? इज इट ओके? ओके, लेट मी चेक, ओके नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके चलो, फिर मैं लॉजिक एक बार अदर, जो देखो अभी मैं और शायद हर्ष एक जानते कोड को या लॉजिक थोड़ा सा जानते थे तो बात कर रहे, शायद समझ में अदर स्टूडेंट्स की ना आ रहा हो तो उनके लिए मैं समझाता हूँ फिर से कि व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दिस। आपको करना क्या था, जल्दी से सीखते हैं। करना क्या था आपको कि आपको एक इंट, सॉरी मैं ड्रॉ करूं, मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको कहा है कि a की पावर n को आपको सॉल्व करना है। तो आप कह सकते हो कि सर a इंटू ये आपका मल्टीप्लाई हो जाए अगर n-1 टाइम, n-1 टाइम अगर ये चलेगा, n-1 टाइम इस तरीके से आपका अगर a का मल्टीप्लिकेशन होगा तब भी आंसर हमको यही मिलने वाला है। इज इट ओके? यहाँ तक सब ठीक हो मेरे साथ हो? और सर अगर मैं देखो a की कोई भी पावर अगर 0 रख दूं तो देन माई आंसर विल बी 1 ऑलवेज। दैट इज द केस, अगर मैं 0 वैल्यू ले सकता हूं तो मेरा आंसर, आपका हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी योर 1। सो दिस मे बी योर बेस केस, कि अगर सबसे छोटी वैल्यू 0 दे सकता हूं तो मैं बेस केस को ये मान लेता हूं, ये आपका बेस केस हो गया। आफ्टर दैट मैं क्या कर सकता हूं, एक चीज और कर सकता था यहाँ पे मुझे भी, तो चलो एनीवेज ये आपका बेस केस हो गया। सेकंड में काम क्या कर सकता हूं कि सर मैं केवल इतना कर रहा हूं कि एक ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अगर मैं कोई एक फंक्शन डेवलप कर लूं, एक फंक्शन डेवलप कर लूं और उसमें से जो भी आपकी ए की वैल्यू थी और जो आपकी एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू को n-1 करता जाऊं, n-1 करता जाऊं और a से मल्टीप्लाई, अभी मैं इसको दिखाता हूं क्योंकि इस बार आपके पास दो वेरिएबल हैं a और n, तो दोनों को आपको प्रोवाइड करना होगा, दोनों इंटीजर टाइप के। तो सबसे पहले मैं फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूं तो वहां से ज्यादा समझ में आए, अभी समझाता हूं। तो आप क्या कर सकते हो कि सर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, सर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैंने इंट a ले लिया, सर मैं इंट a ले लेता हूं, इंटीजर टाइप का ही एक n ले लेता हूं, ठीक है। अब a और n मैंने इंटीजर टाइप के ले लिए। अब मैं बेस केस क्या ले सकता हूं कि सर आई कैन टेक द बेस केस इफ n इज इक्वल 0 देन रिटर्न 1, देन रिटर्न 1, ओके। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द बेस केस। और एल्स में क्या ले सकता हूं, एल्स में ले सकता हूं कि सर अभी आपने मुझे बताया कि सर मैं क्या करूं, एक छोटा सा काम करूं, एक छोटा सा काम ये कर देता हूं कि मैं रिटर्न के लिए क्या करूं कि मैं ए का मल्टीप्लाई करता हूं। ए का मल्टीप्लाई कहां करूं, ए का मल्टीप्लाई कर दूं जो भी आपका फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं, जो भी फंक्शन कॉल कर रहा हूं, ठीक है, फंक्शन नाम से ही बना दिया था, तो मेरा ए रिटर्न हो जाए। और एक एक अगर मेरी पावर डाउन हो जाती है, n-1 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मीन्स n-1 टाइम, ठीक है। अगर फंक्शन में इस तरीके से रिटर्न करता जाऊंगा तो आई विल गेट द आंसर, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक कम करता जा रहा हूं n-1 टाइम, और उसको a से मल्टी, जो भी इंटीजर की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, सेम ही है वैल्यू, चेंज तो हो नहीं रही। और उस तरीके से मैं अगर जनरेट कर लूंगा तो आई विल गेट द आंसर। अगर एक वैल्यू भी होगी तो तब भी ए आंसर मेरा जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो देन आई विल गेट द आंसर। सो दिस विल बी द लॉजिक फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। इज इट ओके बेटा? ये समझ आया? यस सर, यस सर। समझ आ गया सब बच्चों की? अदर स्टूडेंट प्लीज लेट मी नो। तो बेस केस आपने यहां से ले लिया और कॉम्प्लेक्स वाला केस आपने यहां से ले लिया। इज इट ओके? तो रिकर्सिव केस, इसका रिकर्सिव केस समझ में आया आपको कि रिकर्सिव केस कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसका, ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, ठीक है। बताओ जल्दी बताओ तो फिर। हाँ सर हाँ, इसके लिए मैथ डॉट पावर भी यूज कर सकते हैं क्या? देखो वो फंक्शन मैं आपको बिल्कुल लॉजिक से बता रहा हूँ, आप यूज तो कर सकते हो लेकिन फंक्शन का यूज करना मैं अभी आपको सिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको टोटली फंक्शन बना बता रहा हूँ, बिकॉज अगर उसमें उसमें चले जाओगे आप लोग तो फिर थोड़ा सा मतलब लॉजिक से भटक जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए मैं जो बिल्कुल आपका प्योर तरीका होता है, सी का जो तरीका होता है,
ना सी प्लस प्लस, ना जावा, ना पाइथन में किसी पे नहीं जा रहा, मैं सी का जो तरीका होता है उस पर ही स्टक हूँ, ठीक है, उसी से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट ये है कि वो फिर आपका बाद का आपको आइडिया है उस चीज़ों का, तो वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इज इट ओके बेटा? ओके ठीक है, सर। ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक। तो और इसलिए बाकी अब अगर आप अटेम्प्ट, तो इस क्वेश्चन को एक तरीका नहीं, जो अभी हर्ष ने बताया वो दूसरा तरीका भी मैं अभी अभी आपको समझाऊंगा सेम क्वेश्चन का, ठीक है। चलो आज की कहानी में रिकर्शन की यहाँ पे स्टॉप कर सकता हूँ, बताओ आप। तो एक एक नए टॉपिक को लेके आता हूँ, इंटरेस्टिंग है वो भी, रिकर्शन आपकी। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब रिकर्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया, रिकर्शन के और पढ़ाऊंगा मैं अगली क्लास में भी, थोड़ा सा रिकर्शन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बताऊंगा, जहां पे आप लोग अगर गेट की एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे रिकर्शन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो वो थोड़ा अगली लैब में, अगली कल ही है लैब वैसे तो, चलो उसको मैं अगली लैब में आप लोगों को समझाऊंगा। वहां पे भी आपको आधा घंटा या 1 घंटा वहां पे लूंगा, क्योंकि काफी देर मुझे बोलते होगे, थक भी गया थोड़ा सा। तो अभी आप मुझे बताओ कि रिकर्शन का जो बेसिक आइडिया था दैट इज क्लियर टू यू, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिकर्शन, कि कैसे अटेम्प्ट करना है, सिंटेक्स क्या होता है, तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो? यस और नो प्लीज, ऑल द क्लास, अदर स्टूडेंट। मैं सबसे मतलब चाह रहा हूँ कि बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जवाब दो, देन आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इज इट यस ओके? सर। और प्लीज आप लोगों को देखो, बात यह है कि मैं अपनी एनर्जी भी दे रहा हूँ, आप भी एनर्जी दे रहे हो, अगर मजा नहीं आएगा तो फिर तो सब्जेक्ट पढ़ना बेकार हो जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट में पैदा नहीं करा पाया कुछ, मतलब क्वेश्चन से या अपनी डिलीवरी से, तो फिर सब्जेक्ट पढ़ाना ही बेकार है, ठीक है। फिर आप उसको सीखोगे भी नहीं, आपको ये लगेगा अरे यार ये क्या पढ़ूँ, ये पढ़ाते भी नहीं ढंग से, वो क्या करते हैं भगवान जाने, तो मजा बिगड़ जाता है उस सब्जेक्ट का। तो प्लीज अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं आपको 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। सो आई नीड द आंसर, दर्श, आरुष, अविनाश, राहिल, गुड, अदर नेहा, हाँ मुझे जो नाम दिख रहे थे मैंने ले लिए, अभी मैं अदर स्टूडेंट्स के भी ले सकता हूँ, ओके। चलो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऐसा तो नहीं कोई सारांश कैसा है, समझ में आ रहा है? सुजय, बिल्कुल सर, अच्छे हेलो, से आ रहा है। अच्छा संदरम, गुड, चलो गुड। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर देखो अब ये 3-4 क्वेश्चन मैंने कराए, तो उन क्वेश्चंस को यू कैन अटेम्प्ट विद योर सेल्फ, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर होगा, आप एक दूसरे की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर यूट्यूब के मतलब सॉरी व्हाट्सएप के अगर जो वो है आपका पार्ट है, उसको आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं कि रात में 1 बजे भी आप मैसेज कर रहे हो, क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व हूँ तो देखना पड़ता है। अगर आपका कोई अनऑफिशियल ग्रुप है तो उस पर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम मैंने ऐसे की है, कोई और लॉजिक है क्या, मतलब अगर तो उस तरीके से डिस्कशन कर सकते हो। तो देखो प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको बढ़ानी पड़ेंगे फॉर द जॉब पर्पज एंड अदर पर्पजेज आल्सो, सो यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। तो उसको पॉजिटिवली कोई कर रहा है तो उसको अटेम्प्ट करो, और प्लीज़ इस बार सब बच्चे इन्वॉल्व हो। अगर इस सब्जेक्ट में सब बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज लास्ट में रिग्रेट ना हो कि यार, क्योंकि इस ईयर के बाद में आपकी कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, आई थिंक लास्ट ईयर में आ जाओगे आप, तो कंपनीज, और आप फर्स्ट बैच हो तो आप पे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप लोग अटेम्प्ट करो, तो जिससे आप लोगों को लास्ट में ये ना हो कि यार एल्गोरिदम बहुत घटिया पढ़ाया था सर ने, तो कुछ कर नहीं पा रहे, प्लीज़ ऐसा ना हो। तो मेरा भी मतलब ये होगा कि यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, नए तरीके लेके आता हूँ कि आपको और कितने तरीके छोटे छोटे एग्जाम्पल या ईजीएस्ट एग्जाम्पल से आपको समझा पाऊँ, कि जो आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले या फिर किसी और जगह ना मिले, तो वो कोशिश कर रहा हूँ प्लीज़। तो मतलब साथ भी दो और पढ़ो भी अच्छी तरीके से। इज इट ओके? तो नेक्स्ट जो भी आपके टॉपिक्स हैं इसमें, तो मैं नेक्स्ट कवर करूंगा रिकर्सन को अगला। एक छोटा सा टॉपिक आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लैब करानी है, तो आई एम कमिंग फॉर द अदर टॉपिक, ओके। सो वी कैन स्टार्ट if this part is clear to you. Hello, yes or no? यस यस सर। Okay, sure. Okay, now I can start. अगर आप बोर हो गए हो मतलब, तो बीच में 5 मिनट का हम लोग ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होके आओ, देन वी कैन स्टार्ट दिस थिंग, क्योंकि इंडीड थोड़ा सर। है नो नीड, या मतलब लेना है, चाहिए सर, चाहिए। चाहिए तो ओके ओके। तो वी विल स्टार्ट, अभी कितना हो रहा है 42, तो वी विल स्टार्ट सर एट 8 मिनट 45 का, हो रहे हैं। ओके तो 8 मिनट का वेट लेते हैं, तो वी विल स्टार्ट, मेरे में 42 हो रहा है, तो 7-8 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 250 पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक मैं अपना स्टॉप करता हूँ, माइक भी और ये भी, मैं भी पानी वानी पी लूँ, तो वी कैन स्टार्ट अदर टॉपिक आफ्टर सम टाइम, ओके, सो वी कैन टेक द टाइम, ओके, so 8 मिनट।
After 8 minutes, we can meet.
Okay, so the time is 2:50. So how many are there present here? Yes or no? Anyone is there? Okay, Darsh, Harsh. Okay. Yes, sir. Okay, good. Some students are there. Okay, so I am sharing my screen. I am going to start. Okay. So my screen is visible now again. Tell Yes, me. sir. Yes. Okay, good. So now, so I think you are refreshed. I believe that means recursion to ho gaya. Now we will go for another topic. If you will see, this topic will come later in your means syllabus, but I will start means parallelly because this is important thing, and most of the time I will repeat the topic of data structure. Like today I repeat the recursion, sometime I will repeat the for loop, sometime I will repeat the function. So like that, so it needs time. That's why I am parallelly I will means teach you this topic also. uh, you will not feel like that means sir हमने पहले तो अभी तक start नहीं किया, we will directly jump into divide and conquer and other things, so don't worry for that. I will teach you like that, जो आपको need होगी उसको पहले पढ़ाऊंगा, after that we will come to that topic, so don't worry for that. समटाइम्स एक दो चीजें हैं, अभी आप एक दो क्लासों के बाद में और रिदम में आ जाओगे, दैट हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ कैन मीन्स कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी इफ सम फंक्शन इज गिवन टू यू, सो वो सीख जाओगे। अभी आप प्रोग्राम देख के कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल पा रहे हो, बट अभी दो तीन क्लास होने के बाद आप वो भी फाइंड आउट कर लोगे। देन आई विल रिवाइज और आई विल टीच यू कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो बताओ, तो आप लोग ही देख के बता दिया करोगे कि दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट टाइम। सो वी विल वन बाई वन वी विल लर्न, बिकॉज आपको पता है कि 4 आवर्स आपकी लैब है और 3 आवर्स आपका लेक्चर है, ये 7 आवर्स आपका प्रोग्राम है मीन्स वीक का। ओके, सो पैरेलली वी विल लर्न अबाउट द डिवाइड एंड कॉन्कर, और कुछ स्टडीज ये 5-6 स्टडीज में आपको डिवाइड एंड कॉन्कर की पढ़ाऊंगा इसमें। सो यू विल लर्न एवरीथिंग वन बाई वन, और हम लोग ये वाला पार्ट लैब में ही खत्म करेंगे क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आधे घंटे पौन घंटे में आपको पढ़ा दिया करूंगा, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द मीन्स अनदर पार्ट मीन्स असाइनमेंट पार्ट और थिंग। ओके, और मैं क्वेश्चंस अभी जो 2-3-4 लैब में रखूंगा वो डिवाइड एंड कॉन्कर से ही रखूंगा, आफ्टर दैट वी विल गो फॉर जो हमने स्टडी किया उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो वन बाई वन वी विल लर्न अबाउट दैट। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। ओके, सो बाय द नेम यू कैन सी दिस पार्ट। अच्छा, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, आई एम टेकिंग दैट कहानी इन हिंदी में, कि आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बीमार व्यक्ति था और उसके बच्चे थे 2-3-4, और एक लकड़ी का गट्ठर लेके आया था, तो उसने एक एक लकड़ी दी सब बच्चों को, तो सबने आसानी से तोड़ दी, और फिर उसने एक गट्ठर बना दिया लकड़ी का और तोड़ने को दिया और कहा कि इसे तोड़ के दिखाओ, तो किसी ने यूनिटी फिर वाली सर। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। यूनिटी, वो क्या था, यूनिटी यूनिटी हैज स्ट्रेंथ और हिज स्ट्रेंथ यू बी वॉट एवर। ओके, सो एकता में शक्ति है, वो वाली कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है ना, कुछ उसी तरीके का कंसेप्ट है ये। अब कंसेप्ट उसके रिवर्स है। अब रिवर्स कंसेप्ट में क्या ले रहा हूँ, उस कहानी के जो मोरल ऑफ द दैट कहानी, दैट स्टोरी, दिस दैट इज द रिवर्स। मीन्स अगर आपके पास एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है, मैं क्या कह रहा हूँ कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, जस्ट वेट, कुछ गलत हुआ है। ओके, अगेन कुछ पसीना आ गया मेरे हाथ पे, दैट्स वाई सम। ओके, अगेन आई एम राइटिंग। ओके, सो अगर आपके पास डिफिकल्ट प्रॉब्लम आती है एक, हेलो बच्चे, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, इट्स विजिबल। ओके, क्योंकि यह फ्लक्चुएट कर रहा है, समथिंग इज हाँ सर, ये फ्लक्चुएट अभी भी हो रहा है। ओके, वो शायद मेरे हाथ से और जो पैड का वो हो रहा है ना, उससे सर आप थोड़ी, रीजॉइन कर लो एक बार फिर ऐसे और साफ पता कर। नहीं वो कनेक्शन एक बार लूज हुआ तो आई डोंट थिंक कि वो फिर ज्वाइन होगा। जस्ट वेट, मैं इसी को सही करता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अभी शायद वर्क करने लगा। ओके, तो लेट मी चेक। फ्लक्चुएट कर रहा है लिखने पे बार बार, है ना? यस सर, अभी भी कर रहा है, तो काफी रीजॉइन ज्यादा हो कर, रहा है। जस्ट रीजॉइन करता हूँ मैं। ओके, जस्ट वेट।
Am I audible now? Yes, sir. Okay, good. So I am sharing my screen again. Just wait. Is it visible? Yes, sir. Okay. So again I am saying that is if I have the difficult problem, same the सर problem. फिर फ्लक्चुएट हो रहा है. Okay, okay, wait, I am सर changing. the- कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दो. एक सेकंड रुको, और थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। ये मैं फिर से ये कनेक्शन फिर से लगाता हूँ। एक्चुअली उस पर थोड़ा सा हाथ की वजह से कुछ वो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटिव रहता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है शायद। टच सर आप क्या पैड डिवाइस यूज करते हो? टच पैड है यार, वो जो कॉलेज ने दिया है, मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा वेब कॉम कुछ करके है, वी कॉम। ब्लैक वाले जो होते हैं उस पे लिखते हाँ हैं. हाँ 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 हाँ। ये यार मेरे ख्याल से मेरे, चलो मैं इस तरीके से, यार ये बड़ी प्रॉब्लम होगी लिखने में। एक हेयर सेकंड। ड्रायर मार दो सर. यार आज का रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप करूं क्या, ये सब जाएगा यार। थोड़ा यस स्टॉप सर. करके फिर स्टार्ट करता हूँ यार, नहीं तो काफी देर से इसको कट करना पड़ेगा। कोई टूल बताओ यार अच्छा, जो मतलब इस तरीके